एक बारी 4 दोस्त एक अनजान से जंगल में फँस गए थे। और वो जंगल में फँस क्या गए थे, मतलब वो घूमते-घूमते जंगल में भटक गए थे पूरे रास्ता। बस ये चारों साथ में थे, तो इनको बहुत राहत थी कि चलो कोई नहीं, मतलब कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे रुकने के लिए। अब जंगल में चलते-चलते आगे उन्हें एक बहुत ज़्यादा सुंदर आलीशान एक बंगला होता है ना जैसे, वो दिखाई दिया। और वो बंगला इतना सुंदर था ना कि ये लोग कुछ देर उसको देखते रह गए। अब ये चारों दोस्त जो थे वहाँ पे, इनको थोड़ी राहत महसूस हुई कि चलो भाई, मतलब आज कुछ तो होएगा, मतलब कोई व्यवस्था मिलेगी रुकने की, और इनसे ही पूछ लेंगे कि क्या करना है, कैसे निकलना है यहाँ से बाहर। इनका तो घर ही यहाँ पे है। अब ये सब सोचते हुए ये लोग मतलब बंगले के गेट के बाहर पहुँचे, और बंगले का गेट जो था ना वो खुला हुआ था। तो हल्का सा हाथ लगाया, गेट चूं करके खुल गया और ये लोग अंदर चले गए। अब अंदर जाते ही एक छोटा सा गेट और पड़ा, और इन्होंने वहाँ पर डोरबेल बजाई। जब इन दोस्तों ने डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा एक औरत ने आके खोला, और इन चारों की शक्ल देख के पूछने लग गई कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उस औरत के पीछे एक आदमी आके खड़ा हो गया, शायद वो उसका पति था। तो वो भी इन दोस्तों से पूछने लग गया। तो जो ये दोस्त थे इनमें से एक ने बोला कि हम इस जंगल में भटक गए हैं और हमारा मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो गया, हम ढूंढते गए हमें कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर आप हमें एक रात यहाँ पर रुकने दें तो हम सुबह उठकर चले जाएंगे, और इसी बीच अगर आपसे बन पड़ेगा तो आप हमें रास्ता बता देना जिससे हम जल्दी निकल सकें इस जंगल से। तो वो पति पत्नी बहुत खुश हुए, बोले बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तुम तो हमारे बच्चे जैसे हो, आ जाओ तुम चारों अंदर आ जाओ। कि बाहर इतनी देर तक मत रुको, बाहर कई सारे जंगली जानवर घूमते हैं और वैसे भी इतना घना जंगल है, क्या पता क्या ही हो सकता है यहाँ पे। तुम लोग अंदर आ जाओ और रात भर अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। तो ये लोग खुशी खुशी अंदर चले गए, और जैसे ही बंगले के अंदर घुसे ना, वो जगह इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना, मतलब एक से एक महंगे एंटीक सामान रखे हुए थे वहाँ पे। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है ना जो बहुत हाई फाई लगती हैं, मतलब पैर रखने में भी डर लगता है, तो वैसी जगह थी वो, बहुत सुंदर। अब ये दोस्त मतलब चले गए अंदर, और वो जो घर की लेडी थी उन्होंने बोला कि आप आराम से जगह लेके बैठ जाओ और मैं फटाफट खाना लेके आती हूँ, कुछ खाया तुम लोगों ने। तो ये दोस्त बोलने लग गए कि नहीं अभी तो नहीं खाया, हम लोग तो घूम ही रहे हैं ये वो। तो वो लेडी बोली कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं बस खाना लेके आती हूँ, थोड़ी देर वेट कर लो। तो उनका जो हस्बैंड था वो वहीं पे बैठ गया इन चारों दोस्तों के साथ में, और बातें करने लग गया कि मतलब कहाँ से आए हो, क्या करते हो, मतलब ये सारी बातें अंकल टाइप तो बताने लग गए ये लोग। अब इसी बीच में इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, और अंकल ने बताया कि उनकी वाइफ का नाम दिव्या है और अंकल का नाम संजीव है। अब इन चारों में से भी 2 दोस्तों ने बोला कि मेरा नाम राजीव है, और एक ने बोला मेरा नाम विनय है। अब इतने में ही वो लेडी आ गई और बोली चलो अच्छा बातें तो होती रहेंगी, फटाफट आओ खाना खाओ तुम लोग। और इतने में मतलब टेबल पे पहुंच गए वो लोग, अपना खाना वाना खाने के लिए शुरू कर दिया। और खाना भी मतलब एक से एक बढ़िया खाने का आइटम था वहाँ पे रखा हुआ। और ये लोग तो भूखे बहुत थे, पूरे दिन घूमे थे टहले थे, तो मतलब इनको तो बहुत अच्छा लगा खाना वाना खाना, बहुत मज़े किए इन्होंने खाना खाया। तभी जो वो लेडी के हस्बैंड थे संजीव, उन्होंने बोला कि बेटा हमारा घर वैसे ही बहुत बड़ा है, खाना खा के आराम से तुम लोग एक काम करना, चारों लोग अलग अलग रूम ले लेना, मतलब आराम से रहना, कोई यहाँ पे टेंशन मत लेना कि जगह कब पड़ जाएगी या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से रहना। और बोलने लगे तुम लोग टेंशन मत लेना कुछ भी, और जब भी सुबह जाओगे तो हम तुम्हें छुड़वा देंगे, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, एकदम निश्चिंत होकर रहना। तो वो चारों बहुत खुश हो गए कि भाई दिन भर इतने थके थे, चलो अब ये मतलब 4 रूम होंगे, आराम से सोएंगे और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। खुश थे चारों दोस्त एकदम। अब उतने में ही ना इन लोगों ने देखा कि इनके फ़ोन में ना नेटवर्क है, ना ही मतलब कोई कॉल जा रही है, ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने संजीव को पूछा कि आपके फ़ोन में नेटवर्क आते हैं यहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ जंगल में कहाँ ही नेटवर्क आएंगे, हम तो मतलब ऐसे ही रहते हैं। तो बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। अपना अपना एक एक रूम पकड़ लिया इन लोगों ने और चले गए रूम में रुकने के लिए। अब रूम में थोड़ी देर मतलब रुके। अब 1 घंटे बाद उन दोस्तों में से एक दोस्त निकला बाहर, और उसके मन में शायद कोई अलग प्लान था। वो धीरे धीरे चलते चलते गया और संजीव और दिव्या के रूम की तरफ झांकने लग गया, मतलब गंदी निगाहों से नहीं, वो किसी और मकसद से गया था वहाँ पे। तो उसने देखा कि उनके रूम का गेट खुला हुआ है ना, तो वो झांक रहा था वहाँ से। अब क्या देखता है कि वहाँ पे दिव्या नहीं सो रही थी। तो
और साथ में जो संजीव था वहाँ पे एकदम गहरी नींद में सोया हुआ था। मतलब करवट बदलना तो दूर, वो हिल भी नहीं रहा था। इसको बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई ठीक है, सो रहे हैं। ये गया और धीरे धीरे अलमारी खोलने लग गया और देख रहा अलमारी तो लॉक है, खुल नहीं रही है। तभी इसने फिर मतलब देखा कि संजीव के सर के पास में चाबी रखी हुई है और एकदम साफ चाबी दिख रही थी वहीं पे रखी। तो ये दबे पाँव धीरे धीरे आगे बढ़ा और चाबी उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया ना, संजीव ने इसका हाथ पकड़ लिया। और जैसे संजीव ने इसका हाथ पकड़ के इसके साइड देखा ना, इसकी हालत ख़राब हो गई। मतलब इतनी भयंकर तरीके से चीखा ना ये, क्योंकि संजीव का चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका था। संजीव की आंखें एकदम लाल, जैसे खूनी आंखें नहीं हो जाती वैसी, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था और होठ पूरे लाल जैसे भी खून पी के आया हो, 2 दांत बाहर। मतलब बहुत डरावना था, बहुत। उतने में ही मतलब इसको खींचा संजीव ने और इसको नीचे गिरा दिया, जो दोस्त था इसको। और उनके इस दोस्त को मारने के लिए वहीं पर पड़े एक फ्लावर पॉट से ना सर पे ऐसे बहुत तेज मारा और बोलने लगा, चोरी करेगा, यहाँ पे चोरी करने आया था, चोरी करने, और तुझे नहीं पता तो खुद मेरे जाल में फंस गया है। वो बोल के उसने अपने दोनों दांत उसकी गर्दन पे फंसा दिए और देखते ही देखते वो एकदम शांत हो गया और संजीव भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया और वापस वहीं बिस्तर पे सो गया। अब फिर थोड़ी देर बाद उन दोस्तों में से एक लड़की थी जिसका नाम श्वेता था, वो उठी। मतलब कुछ सोच के उठी थी, शायद इनका कुछ था दोस्तों का अलग इंटेंशन, तो वो उठी। उसने देखा बाहर कोई भी नहीं है, तो मन में बड़बड़ाने लग गई कि इन्होंने कहा था कि 1 घंटे बाद निकलना और यहाँ ये कोई भी नहीं आया इनमें से। कोई नहीं, चलो मैं पानी पी के आती हूँ, ऐसे बोल के नीचे उतरने लग गई किचन के साइड जाने के लिए। तभी श्वेता को देखते ही दिव्या ने बोला कि श्वेता कहाँ जा रही हो? तो फिर श्वेता ने कहा कि कुछ नहीं, बस फ्रिज कहाँ पे है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो उन्होंने कहा रुको मैं तुम्हें बताती हूँ फ्रिज कहाँ पे है। इतना बोल के दिव्या ने श्वेता का हाथ इतनी तेज़ पकड़ा ना कि उसके हाथ को ऐसे कोई खींच के ले जाता है ना, जैसे बहुत ताकत से, ज़बरदस्ती, वैसे उसको ऐसे दर्द होने लग गया हाथ में। वो कह रही है मेरा हाथ छोड़िए, मैं चलती हूँ, मैं चल रही हूँ, मेरा हाथ छोड़िए। वो हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। और किचन के साइड ले जाके दिव्या ने श्वेता को ऐसे बहुत तेज़ दीवार में लड़ा दिया, जिससे वो वहीं पे ऐसे नीचे बैठ गई, मतलब सर पकड़ के। और उतने में ही मतलब उसको वैसे गले में ऐसे अपने दांत चुबा के खून उसका निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते श्वेता भी एकदम शांत हो गई थी। अब बचे थे बस वो 2 दोस्त, राजीव और विनय। अब ये लोग मतलब एक साथ उधर ही, मतलब पता नहीं कैसे मिल गए दोनों एक रूम में। और राजीव के पास एक चांदी का चाकू था, वो उसको उसके दादाजी ने दिया हुआ था। वो हमेशा उसे अपने पास रखता था और इसी बात को उसका दोस्त टॉन कर रहा था कि तुम पहले से ही मतलब चाकू लेके आए हो और ये लोग शक करेंगे वैसे ही, और तुम क्यों कर रहे हो, मतलब इसको कहीं छुपा दो ना यार, इसको तुमने सामने रखा हुआ है। तो राजीव ने बोला कि नहीं यार, ये मेरे दादाजी ने मुझे दिया था, मैं इसको कभी नहीं हटाता अपनी निगाहों के सामने से, मैं हमेशा इसको अपने पास रखता हूँ, उन्हें जो सोचना है सोचने दो, लेकिन मैं इसको हटाऊंगा नहीं। अब इतने में ही इन दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि चलो बाहर चलते हैं। तो वैसे ही मतलब इन्होंने चाकू लगाया राजीव ने अपना वैसे ही ऊपर और जाने लग गया। तभी दोनों दोस्त क्या देखते हैं कि दिव्या और संजीव उनके रूम में आए जा रहे हैं और उनकी शक्ल बहुत डरावनी थी। मतलब वही सफ़ेद चेहरा, एकदम सफ़ेद जैसे किसी ने पाउडर लगा दिया हो, और आंखों में एकदम खून उतरा हुआ और एकदम दांत से भी खून निकल रहा है, मतलब एकदम टपक रहा है, निकल नहीं रहा है और एकदम होठ पूरे लाल, बहुत मतलब बहुत डरावना, वैम्पायर टाइप लग रहे थे एकदम। और ये दोनों दोस्त देख के उसके बहुत तेज़ डरने लग गए कि भैया क्या है ये, मतलब कहाँ फंस गए हम, यहाँ पे आए थे कुछ अपने प्लान से, ये तो हमें ही मतलब डराने के लिए आ गए। खैर राजीव को मतलब समझ आ गया था कि सिचुएशन क्या है, और ऑब्वियस भी था कि एक इतने बड़े जंगल में इतना आलीशान घर, फिर इतने फ्रेंडली लोग, मतलब कुछ ना कुछ तो भूतिया होना ही था। भूतिया ना सही वैम्पायर तो होएंगे ही। तो यहाँ पे वही हुआ। अब राजीव के पास वो चांदी का चाकू था। जैसे ही जो दिव्या थी उसने अटैक किया विनय के ऊपर ना, राजीव ने वो चाकू दिव्या के पीठ पे बहुत तेज मार दिया और दिव्या के शरीर से वहाँ पता नहीं कैसा अजीब सा ग्रीन कलर का खून निकलने लग गया और वो वहीं पर ऐसे तड़पने सी लग गई। और इस बात से जो उसका हस्बैंड था ना संजीव, बहुत गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में इन दोनों को मतलब दौड़ाना शुरू किया कि मतलब कोई भी पकड़ में आएगा मार दूंगा, और चिल्लाने लग गया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी बीवी को मारा है तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पीछे पीछे भाग रहे हैं वो, अलग भाग रहे हैं। अब वो संजीव इन दोनों दोस्तों के पीछे भाग रहा है और दोनों दोस्त इधर उधर भाग रहे हैं। मतलब बहुत बुरा हाल था, एकदम भागम भाग का सीन बना हुआ था। फिर तभी ना इसने, जो संजीव था,
इसने उसके दोस्त को मतलब राजीव को पकड़ लिया और उसके हाथ से चाकू दूर फेंक दिया बिना छुए। संजीव राजीव को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसके दोस्त विनय ने वो गिरा हुआ चाकू उठाया और संजीव को भी वैसे ही गले पे चाकू घोंप दिया जैसे पहले राजीव ने घोंपा था उसकी पत्नी को। अब इन दोनों के शरीर से सेम कलर का खून बह रहा था, मतलब ग्रीन कलर का, और दोनों शायद मर चुके थे या वापस भी आएंगे पता नहीं, लेकिन ये दोनों की जान बच गई। है अब बात ये थी कि ये दोनों रिग्रेट करने लग गए क्योंकि 4 दोस्त थे और चोरी की इंटेंशन से इस घर में आए थे। बहुत दिन से इनकी निगाह थी इस घर पे कि इतना बड़ा घर है, अंदर पक्का अच्छा खासा मतलब माल मिल जाएगा, तो चलो चोरी करेंगे चल के। लेकिन इनको नहीं मालूम था कि वहाँ पे जो चोरी की प्लानिंग है वो इनके ऊपर भारी पड़ जाएगी। खैर अब इनके 2 दोस्त मर चुके थे और यही 2 दोस्त बचे थे। अब इन लोगों ने कसम खाई कि ये दोबारा से कभी चोरी चकारी का प्लान नहीं बनाएंगे। और जैसे ही कह के ये दोनों मतलब उस घर से बाहर निकल रहे थे, मतलब सोचते हुए बातें करते हुए इस बारे में, तभी संजीव और दिव्या के शरीर में हलचल होने लग गई और वो शायद दोबारा जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि वैम्पायर तो कभी मरते नहीं। बस ये कहा जाता है कि चांदी का चाकू या चांदी का कोई भी सामान होता है ना, उससे वैम्पायर जैसे आग से भूत प्रेत डरते हैं ना, वैसे ही चांदी के सामान से वैम्पायर डरते हैं, या चांदी के चाकू से उसको मारा जा सकता है इसीलिए। सो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि स्टोरी कैसी लगी और सब्सक्राइब कर देना।